आप होली की अग्नि में डाल दे चुपके से एक चीज। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगा। और होलिका दहन कब होगा? दोस्तों, होलिका दहन 24 मार्च को होलिका दहन है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है देर रात 11:01 से 12:27 तक है। ऐसे में होलिका दहन के लिए आप लोगों को 1 घंटा 14 मिनट का समय मिलेगा। और होली कब है, रंग कब खेला जाएगा, रंग वाली होली कब खेली जाएगी? दोस्तों, होलिका के अगले दिन होली का त्योहार मनाया जाता है और इस साल 25 मार्च को होली है और इस दिन पूरे देश में, पूरे भारत में धूमधाम से रंगों वाली होली मनाई जाएगी। किंतु दोस्तों, इस साल होली का त्योहार 25 मार्च को है, लेकिन इस बार होली के रंग में भंग पड़ने वाली है, क्योंकि इसी दिन साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। वैसे तो ग्रहण एकमात्र खगोलीय घटना है, लेकिन इसे धार्मिक शास्त्रों में शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जिसका प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड पर पड़ता है। इसलिए इस साल होली पर चंद्र ग्रहण का लगना शुभ नहीं माना जा रहा है। ऐसे में चलिए जानते हैं 25 मार्च को होली वाले दिन चंद्र ग्रहण कब लगेगा और रंगों के त्योहार पर इसका क्या प्रभाव होगा। ये चंद्र ग्रहण सुबह 10:23 से शुरू होगा, जो दोपहर 03:02 तक रहेगा। हालांकि इस चंद्र ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा, जिस कारण से इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा और इसका प्रभाव भी होली के त्योहार पर नहीं होगा। इसलिए आप बिना किसी चिंता के होली का त्योहार मना सकते हैं। दिल खोलकर होली मनाई और आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं होगा और होली जमकर के मनाइए, जमकर गुलाल उड़ाए, क्योंकि यह ग्रहण विदेश में लगेगा। क्योंकि विदेशों में उस समय रात होगी और भारत में उस समय दिन होगा, इसलिए भारत में इसका कोई भी असर नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि जब सूतक काल ही नहीं लगेगा तो होली जमकर के खेलिए। दोस्तों, होलिका की अग्नि में यह 3 चीज भूलकर भी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इन्हें डालने से उल्टा आप पर ही गरीबी आ सकती है, घर में दरिद्रता तथा कंगाली का सामना भी करना पड़ सकता है। और होली के दिन ऐसी पूजा भी कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भरा हुआ होता है। होली की रात को देविया शक्तियों की रात भी कहा जाता है और इस दिन सारी आसुरी शक्तियों का नाश होता है और देविया शक्तियों का उद्गम होता है। दरिद्रता का नाश करने का और जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, जितने भी दुख और तकलीफ तमाम कासन से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। और शास्त्रों में होली की रात को सिद्ध की रात भी कहा गया है, क्योंकि इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत ज्यादा सक्रिय रहती है। इसीलिए लोग सदियों से सिद्धियां हासिल करने के लिए इस दिन उपाय करते आए हैं। दोस्तों, होली की रात में जो भी साधना की जाती है वह साधना बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। और दोस्तों, वही उपाय आज हम आपको बताएंगे, कुछ ऐसे उपाय जिनसे कि आप खुशियां पाओगे और अपने तमाम तरीके के दुख, दर्द और कष्ट सभी को मिटा पाओगे और अपने जीवन में खुशहाली लाओगे। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना अर्पित नहीं करना चाहिए और होलिका में खराब गन्ना भी अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको होली मैया का श्राप भी लग सकता है। पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऐसा करने से आपके घर में गरीबी भी आ सकती है। शास्त्रों में यहाँ भी कहा गया है कि जब होलिका दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीज ही डालनी चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें
तो गन्ने के ऊपर कुछ हरे भरे पत्ते होने चाहिए, क्योंकि पूजा में अधूरी चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर हम कोई चीज अधूरी उसे करते हैं तो हमें फल भी अधूरा ही मिलता है। इसीलिए दोस्तों साबुत गन्ना ही अर्पित करें। गन्ने की संख्या 2, 5 या फिर 7 होनी चाहिए, यानी कि विषम संख्या में होनी चाहिए। दोस्तों होली की अग्नि में पानी वाला नारियल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आप पाप के भागीदारी भी बन सकते हैं, क्योंकि होली की अग्नि में हमेशा ही सूखा नारियल अर्पित करना चाहिए। और दोस्तों पानी वाला नारियल अग्नि में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। और सूखा नारियल अग्नि में डालने से पहले अपने पूरे परिवार का हाथ इस नारियल पर लगा होना चाहिए, क्योंकि इससे होली माता का आशीर्वाद पूरे परिवार को जाता है और होली माता आपको मालामाल भी कर देती है। होलिका दहन के दौरान 11 बार होलिका की परिक्रमा करें और अंत में सूखे नारियल की आहुति प्रदान करें। इसके अलावा आप होलिका दहन स्थल पर पान, नारियल और सुपारी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है और आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि एक काले कपड़े में काला तिल, 50 ग्राम सरसों, 7 सुपारी और काली मिट्टी भर लें और उसकी पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को अपने सिर पर कम से कम 7 बार घुमाएं और फिर होलिका की परिक्रमा करने के बाद उसे अग्नि में अर्पित कर दें। ऐसा करने से जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। होलिका दहन के दिन माता लक्ष्मी की पूजा को शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन श्रीयंत्र और माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। साथ ही उन्हें खीर का भोग लगाएं। हो सके तो होलिका दहन के समय यदि घर पर गुजिया बनी हो तो कम से कम 8 गुजिया को लेकर होलिका में अर्पित कर दें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गोबर के कंडे होलिका दहन के लिए गोबर के कंडे के लगते हैं, जो होली के डांडा के आसपास जमाए जाते हैं। इसी के साथ साथ कंडों के बीच में छेद करके उसमें सूत या मूंज का धागा पिरोकर उसे होली में सजाया जाता है, जिसे भरभोलिया कहते हैं। होलिका दहन के पहले इसे भाइयों के ऊपर से वार कर होली की अग्नि में जलाने से भाई के ऊपर आया संकट हटा जाता है। गाँवों कंडे भी जमा करके रखे जाते हैं। गेहूं की बाली होली के दौरान गेहूं की फसल पक जाती है। यही कारण है कि गांवों में होली के अवसर पर फसल और पशु पूजा होती है। होलिका पूजन के लिए गेहूं की बाली की आवश्यकता होती है, जिसे होला भी कहते हैं। नए अनाज को होली की अग्नि में अर्पित करने की परंपरा है। नई फसल को सबसे पहले अग्नि के माध्यम से देवताओं को अर्पित करते हैं। गोमती चक्र, कौड़ियाँ और बताशे जलती होली में स्वयं पर से उतारकर डालने से भी जीवन की हर बाधा स्वाहा हो जाती है। खील बताशे माता लक्ष्मी को बताशे प्रिय है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपको समृद्धि का आशीष देती है। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। इसे होलिका दहन के दिन आग में डालने से जीवन की हर बाधा स्वाहा हो जाती है। दोस्तों इस दिन सफेद चीज कभी भी किसी से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस दिन टोने टोटके अत्यधिक किए जाते हैं और अधिक प्रभावशाली होते हैं। क्योंकि इस दिन सफेद चीजों का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों सफेद चीज लेने से कोई आपके ऊपर काला जादू कर सकता है। इसीलिए होली के दिन सफेद चीज आप लोग किसी से ना लें। दोस्तों हमारे पुराण बताते हैं कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है और होली प्यार का प्रतीक भी मानी गई है। ऐसी स्थिति में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों भगवान कृष्ण को होली का पर्व अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि भगवान कृष्ण नाराज हो जाए। दोस्तों यह थी हमारी तरफ से होली के बारे में कुछ अहम जानकारियां। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं
अगली वीडियो में।